नवाब थे उन्होंने बनाई थी इसकी। तो जनाब हम लोग दाखिल हो चुके हैं इस वक्त नूर में। हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। इस बिल्डिंग को कैंटीन है, अगर कोई चीज़ खाना देख, छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया गया है। 1872 ईस्वी में बनाना शुरू, ईस्वी में ये बन के मुकम्मल हुआ, यानी लगभग 3 साल। ये मेन सेंट्रल हॉल है और बड़ा हॉल है। ये उस वक्त के बादशाह थे जिन्होंने, नवाब साहब थे जिन्होंने ये थी, उनका नाम बताया जाता है कि महल बनाया गया था। लेकिन इस महल के बारे में एक ख़ास बात यह है कि कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान की वजह से वो यहाँ पर ज़्यादा अरसे महल को मेहमानों के लिए और शाही मेहमान और यानी कि उनकी दावतों और ज़ियाफ़तों के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर नवाब साहब के ज़रिए इस्तेमाल कुछ चीज़ें, गाड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक थिंग्स और मेरा नाम है एहसन अली। आज हम आए हुए हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर में एक शानदार इमारत है जो कि मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, जिसको नूर महल के नाम से जाना जाता है। आइए आज नूर महल की वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं नूर महल। और इस व्लॉग के अंदर हम पूरी नूर महल की अंदर से डिटेल दिखाएंगे, आपको मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगे और अंदर से भी वीडियो आपको मुकम्मल दिखाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं नूर महल। दोस्तों नूर महल मुल्तान से 100 किलोमीटर के फासले पे बहावलपुर में वाक़ है। नूर महल बहुत कदीम इमारत है जो कि 18वीं सदी के वस्त में बनाई गई थी, और यहाँ के जो नवाब थे उन्होंने बनाई थी। इसकी मुकम्मल डिटेल हम आगे मज़ीद बताएंगे। और बहावलपुर को आप जानते हैं कि नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और ये इससे पहले ये इस बहावलपुर सिटी को रियासत के नाम से जाना जाता था, रियासत बहावलपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये मेरे सामने मेन इसकी इंट्रेंस है। यहाँ से टिकट लेके हम फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट होती है। तो अभी हम टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। जी तो जनाब हम लोग दाखिल हो चुके हैं इस वक्त नूर महल में, और ये मेरे सामने शाहकार और शानदार बिल्डिंग मौजूद है जिसको नूर महल के नाम से जाना जाता है। और नूर महल आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। दूर और नज़दीक से हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं इस बिल्डिंग को देखने के लिए। और इस वक्त ये पब्लिक बिल्डिंग है और तमाम लोग बआसानी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हमने टिकट परचेज़ किया है, 150 रुपीज़ का टिकट है पर हेड, और इसमें बच्चे के भी 5 साल से बड़े बच्चे का भी टिकट होता है। तो अभी हम नूर महल के अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर के क्या मनाजिर है। दोस्तों ये नूर महल के अंदर कैंटीन है, अगर कोई चीज़ खानी हो, भूख लगे तो आप यहाँ से खा सकते हैं बिल्कुल। और इसमें तमाम तरह की हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो साथ ही इसके एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ रेस्टोरेंट से आप अगर खाना, पिज़्ज़ा वगैरह कोई और चीज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज संडे का दिन है, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस वक्त आपको पता है सर्दियों का सीज़न चल रहा है, और सर्दियों के सीज़न में स्कूलों में भी छुट्टियाँ होती हैं। तो काफ़ी सारे स्कूलों से ट्रिप भी यहाँ पर आए हुए हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पर आए हुए हैं ट्रिप के साथ यहाँ पर नूर महल में। नूर महल के अंदर दोस्तों ये एक शिप की मानद एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया गया है जो बहुत ही शानदार, और इसके अंदर जो बर्तन और कुर्सियाँ इस्तेमाल की गई हैं वो शाही और लग्जरी स्टाइल की हैं। और यूँ फील होता है कि आप शिप के अंदर बैठे और उसके ऊपर वाले डेक पे बैठ के आप जो है खाना खा सकते हैं, और बिल्कुल बड़ा ही शानदार व्यू आएगा, और सामने आपके नूर महल होगा और आप शिप के अंदर बैठे हुए होंगे। दोस्तों नूर महल की अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये महल 1872 ईस्वी में बनाना शुरू हुआ, और 1875 ईस्वी में ये बन के मुकम्मल हुआ, यानी लगभग 3 साल का अरसा इस महल को बनाने में लगा। और उस वक्त के मुताबिक इस महल को बनाने में 12 लाख रुपए लगे। और इस महल की अगर हम रूम्स और इनके कमरों के बारे में बात करें तो इस महल के अंदर 32 कमरे हैं, जिनमें से 18 कमरे पहली मंजिल पर और बाकी कमरे इसकी दूसरी मंजिल पर वाक़ हैं। और इसमें 6 बहुत बड़े हॉल भी हैं, जिनमें से एक हॉल बहुत ही शानदार है। अभी यह महल की पहली मंजिल पब्लिक के लिए खोली गई और दूसरी मंजिल जो है पब्लिक के लिए नहीं खोली गई। बाकी हम अंदर जाते हैं और महल की बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये नूर महल का पहला कमरा है जहाँ आप आते हैं। तो इसमें नूर महल की पूरी एंट्री आपको और हिस्ट्री और सारी चीज़ें वीडियो के ज़रिए से दिखाई जाती हैं। यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पर बैठ के आप सारी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। ये एक पहला रूम है जिसको इन्होंने डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पर दीवारों पर उन्होंने हिस्ट्री में सारी तस्वीरें वगैरह भी लगाई हुई हैं। चले आइए हम दूसरे कमरे में चलते हैं यहाँ से अंदर। और ये सामने जो आ रहा है हमारे पास ये मेन हॉल है, आई थिंक। ये देखें जी, ये मेन हॉल है।
इस मेन हॉल के अंदर जितने भी नवाब और बादशाह यहाँ पर गुजरे हैं इन सब की तस्वीरें पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पर। जैसे ये है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 1। दोस्तों ये जो महल का मरकज़ी हॉल है ये वो हॉल है। इस हॉल के अंदर जो है समझ लें कि दरबार लगता था। जो नवाब साहब थे वो यहाँ पर बैठते थे। तो ये देखें इस तरफ से ये उन्होंने अलामती तौर पर बादशाह को बिठाया हुआ है नवाब साहब को, और उसके पीछे एक बड़ा सा आईना और दरबारी खड़े किए हुए हैं। वही जो महल वाली जो पुरानी कंडीशन थी उसको बरकरार रखा हुआ है। ऊपर छत है, छत बड़ी प्यारी डेकोरेट की गई हुई है। ये मेन सेंट्रल हॉल है और बड़ा हॉल है। इसकी जो सेकंड फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर जाना मना है, अभी वो पब्लिक के लिए नहीं खोली, सिर्फ इसकी फ़र्स्ट फ्लोर ही पब्लिक के लिए खोली गई है। यहाँ पर पुराने दौर की कुर्सी, टेबलें, मेज़ वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई वैसे ही जैसे पहले हॉल में पड़ी होती थी, ताकि लोगों को एक एक्चुअल लुक नज़र आए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आके वीडियो और तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, लेकिन इन कुर्सियों पर, इन मेज़ों पर किसी भी जगह पर बैठना मुकम्मल तौर पर मना है। ये उस वक्त के बादशाह थे जिन्होंने, नवाब साहब थे जिन्होंने ये महल तमीर करवाया था। ये उनकी अलामती तौर पर एक छवि बनाई हुई है। ये साथ में उनके गॉड्स या उनके जो समझ लें दरबारी खड़े किए हुए हैं। दोस्तों इस महल की अगर मुख्तसर सी तारीख़ और इसकी बनाने की वजह के बारे में बात की जाए तो ये महल जो उस वक्त के नवाब थे, नवाब मोहम्मद सादिक चौहारम जो थे, उन्होंने अपनी मलका के लिए बनाया था। जो उनकी बीवी थी उनका नाम बताया जाता है कि नूर था, और उन्होंने नूर के लिए ही नूर महल बनाया था, यानी अपनी बीवी की रिहाइशगाह के लिए ये महल बनाया गया था। लेकिन इस महल के बारे में एक ख़ास बात यह है कि जब ये महल बना 3 साल के अरसे के बाद, तो उनकी बीवी जो थी, बेगम जो थी नूर महल की मालका, वो यहाँ पर आई तो उन्होंने सिर्फ़ एक रात इस महल के अंदर गुजारी, और एक रात गुजारने के बाद इस महल को छोड़ दिया। और वजह ये बताई कि इस महल के साथ एक कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान की वजह से वो यहाँ पर ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रह सकी। उसके बाद इस महल को मेहमानों के लिए और शाही मेहमानों के लिए रिहाइशगाह और दस्तरखान और यानी कि उनकी दावतों और ज़ियाफ़तों के लिए इस्तेमाल किया गया। और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में आ गया, और इस वक्त अब इस महल की देखभाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, और ये महल पब्लिक के लिए खोला गया है। और इस महल में हर बंदा आ सकता है बआसानी और इसको विज़िट कर सकते हैं। नूर महल की बिल्डिंग का जो रुख है वो बिल्कुल सूरज की सामने है, और जब ये बिल्डिंग अपनी पूरी आबोताब में होगी और सूरज इसके सामने चमकता होगा तो क्या दिलकश मंजर ये पेश करती होगी। ये देखें, ये सामने बिल्कुल सूरज है, और ये इसके बिल्कुल फ्रंट पे ये नूर महल है, और बिल्कुल पूरी सूरज की रोशनी इस बिल्डिंग पर पड़ रही है। और इसके सामने ही फ्रंट पर बहुत बड़ा लॉन है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अल्लाह गुल्ला करते हैं, और शाम को यहाँ पर इस लॉन के अंदर चेज़ लगा दी जाती हैं, और इस बिल्डिंग पर जो है नूर महल पर लाइट्स डाली जाती हैं, और लाइट्स के ज़रिए से एक आपको पूरी हिस्ट्री का जो है ओवरव्यू दिया जाता है, जिसे लाइट शो का नाम दिया जाता है। और अगर हम शाम तक रुके तो यकीनन आपको वो लाइट शो भी हम दिखाएँगे। दोस्तों यहाँ पर नवाब साहब के ज़रिए इस्तेमाल कुछ चीज़ें, गाड़ियाँ और वैन और इनकी शाही बग्गी भी यहाँ पर मौजूद है। जब आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें वो थी जो उन्होंने इस्तेमाल की थी। ये एक इस गाड़ी के बारे में बताया जाता है कि ये गाड़ी उन्होंने हज के दौरान इस्तेमाल की थी, और इसके साथ पीछे जो एक वैन है वो इसके साथ अटैच होती थी, और इस वैन के ऊपर वो बैठ के हज पर रवाना हुए थे, और बहरी जहाज़ के ज़रिए से ये गाड़ी फिर आगे मक्का और मदीना में पहुँची थी। नूर महल में बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, झूले हैं और इस तरह की राइड्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। और ये एक राइड है जो इस राइड पे बैठेंगे, अभी हमारे साथ भांजा आया हुआ है, वो बैठेगा अभी इस राइड पे। तो फैमिलीज़ के लिए भी एक अच्छा एंजॉयमेंट व्यू है और काफ़ी अच्छे सारा माहौल है यहाँ पर। दोस्तों इस नूर महल की वीडियो बनाते हुए मैं थोड़ा सा गमगीन और सैड हो गया हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, ये महल और ये तमाम तरीक़ी चीज़ें तो यहाँ पर रहेंगी, लेकिन एक चीज़ जो नहीं रहेगी वो इंसान, इसको बनाने वाले। आज इसको बनाने वाले जिन्होंने इसको बनाया वो इस दुनिया में नहीं है, और जो इस महल को रहने के लिए बनाया था जिन्होंने, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो हमें इस महल की वीडियो देखने के बाद आखिर में इख्तिताम पे ये पैगाम मिलता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। क्योंकि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वह चला जाएगा, और ये महल, ये
इमारतें खड़ी रहेंगी। आज इस इमारत, इस महल को खड़े हुए यहाँ पर 150 साल हो गए हैं, लेकिन एक इंसान की उम्र 150 साल नहीं है। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में एक एवरेज उम्र जो है वो लगभग 65 से 70 साल है, और आज ये बिल्डिंग 150 साल के बाद भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है, लेकिन इसके जो मकीन थे वो ज़ेर ज़मीन हो चुके हैं। तो ये हमें एक इस वीडियो को देखने के बाद पैगाम मिलता है कि दुनिया एक मुख्तसर और एक आर्जी क़यामगाह है, मुश्किल क़यामगाह नहीं है। दोस्तों, आज के व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए शहर में, एक नई जगह पर, और आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंग्स। आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।